आज की कहानी का नाम है अरेंज मैरिज। 15 अक्टूबर की ये बात है। अक्षय और उसके माँ पापा के साथ पूनम को देखने आए थे। पूनम एक काफी सुंदर लड़की थी। अक्षय को वह पहली नजर में ही पसंद आई। उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूनम से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अक्षय के घर पर हुई। अक्षय का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की ही वह शादी की पहली रात थी। अक्षय धीरे से पूनम को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अक्षय उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूनम को पूछा, पूनम अगर ऐसा ही था तो तुमने शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे ये? इस बात पर पूनम बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो, उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर अक्षय को धक्का लगा। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर उसने अक्षय की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अक्षय उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोलती है, क्या? अक्षय बोलता है, एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वे गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे ही मुताबिक चलेगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ बाप के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसीलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके घर पर आ जाना। अक्षय रोज पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पूनम अक्षय को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसीलिए उसने शादी करने के लिए हाँ कर दी। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल बह रही थी। अक्षय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूनम कभी भी अक्षय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अक्षय तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है और डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसको काफी देखभाल करने के लिए भी बोलता है। फिर क्या, अक्षय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अक्षय पर आ गई थी, पर अक्षय को तो पहले से ही ये सब आदत थी, इस वजह से उसे कुछ खास दिक्कत नहीं थी। अक्षय रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसका काम में थोड़ी मदद कर देते थे। रोज काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से ही उसे नाश्ता खिलाना और फिर ही काम पर जाना। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए भी वह मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए वो मन से करता था। फिर भी वह अक्षय को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन अक्षय को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब अक्षय दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो पूनम से बोला, वो मैं जरा मार्केट से आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पूनम बोलती है, नहीं अभी तो कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आ जाओ। पूनम की सहेली को अक्षय को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने पूनम से पूछा, पूनम घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या?
हाँ वही देखते हैं। मेरे पैर फ्रैक्चर होने के बाद से पूनम की सहेली पूनम को बोलती है, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। पूनम के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। तभी पूनम बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है यार। उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं कैसी हो तुम, खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे कम से कम शब्द तो बोल ही ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिलती है। बहुत मन भी दुखता है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या ही कह सकते हैं। ये सब सुनकर पूनम विचार में डूब गई। उसके मन में अक्षय के प्रति प्यार जगने लगा। अक्षय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता था, ये वह अब समझने लगी थी। अभी धीरे धीरे पूनम को भी अक्षय से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास भी करने लगी थी। अक्षय के मन में मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी, समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ बाप अक्षय को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आएंगे। अक्षय उनको जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उनके जाते ही डिवोर्स की बात होनी थी। अक्षय सोच रहा था कि अभी पूनम को सब कैसे पूछे, कैसे बोले उसके साथ। सोचते सोचते वो ऐसे ही सो गया। सुबह उठा तो देख रहा था कि पूनम जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकल रही थी और जाते जाते पूनम बोली, अक्षय टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर ना थोड़ा जल्दी से आना। ये बोलकर वह निकल गई। अक्षय मन में सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक इतना सारा काम उसने कैसे कर दिया। अक्षय का मन बहुत अशांत सा हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसने मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। पूनम के बताने के अनुसार अक्षय जल्दी घर आ जाता है। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसने अक्षय को चाय भी दी। ये सब अक्षय के लिए काफी नई बात थी। चाय पीते पीते अक्षय धीरे से पूनम को पूछता है, पूनम तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसीलिए ये सब कर रही हो ना? इस पर पूनम बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। और जाकर अक्षय को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं अगर तुम्हें खो देती तो क्या ही हो जाता। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला है, ये मेरी खुशनसीबी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी अरेंज मैरिज, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।